अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों ये इन पेज के हवाले से मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊँगा इन पेज की फॉर्मेटिंग के हवाले से, उसकी शॉर्ट कीज़ के हवाले से, उसके जो सफ़हात के ऊपर जो आपने काम करना है उसके ऊपर आपकी ग्रिप कैसी होनी चाहिए, कौन-सी कमांड से क्या होगा, कौन-सी कमांड से क्या होगा, आज मैं आपको ये बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बारी आती है इन पेज के फॉर्मेटिंग की। इन पेज से कोई चीज़ कॉपी करनी है तो कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। अगर कोई चीज़ कट करके अपना कट करनी है तो कंट्रोल एक्स से कट करेंगे। अगर कोई चीज़ वहाँ पे पेस्ट करनी है तो कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। इंग्लिश आप लिख रहे हैं तो उर्दू में जाने के लिए कंट्रोल स्पेस का बटन दबाएंगे, और अगर आप उर्दू लिख रहे हैं तो इंग्लिश लिखने के लिए कंट्रोल स्पेस का बटन दबाएंगे। अगर आपने पिछला हरफ ख़त्म करना है तो बैक स्पेस दबाएंगे। अगर अगला हरफ ख़त्म करना है तो डिलीट का बटन दबाएंगे। तमाम तहरीर को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का बटन दबाएंगे। किसी भी लफ्ज़ को तलाश करने के लिए कंट्रोल एफ का बटन दबाएंगे। किसी लफ्ज़ की जगह पर नया लफ्ज़ लिखने के लिए कंट्रोल आर का बटन दबाएंगे। आखिरी अमल को अनडू करने के लिए, वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड का बटन दबाएंगे। किसी लफ्ज़ या तहरीर को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का बटन दबाएंगे। तहरीर को टेढ़ा करने के लिए कंट्रोल आई का बटन दबाएंगे। स्टाइल शीट्स में जाने के लिए कंट्रोल टी का बटन दबाएंगे। कैरेक्टर बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल एच का बटन दबाएंगे। पैराग्राफ्स बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल जी का बटन दबाएंगे। लफ्ज़ों के दरमियान फासला बढ़ाने के लिए कंट्रोल F5 का बटन दबाएंगे। लफ्ज़ों के दरमियान फासला कम करने के लिए कंट्रोल F6 का बटन दबाएंगे। तहरीर को बाएं तरफ से शुरू करने के लिए कंट्रोल Alt L का बटन दबाएंगे। तहरीर को दाएं तरफ से शुरू करने के लिए कंट्रोल Alt R का बटन दबाएंगे। फ़ॉन्ट साइज़ कम करने के लिए कंट्रोल F9 का बटन दबाएंगे। फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने के लिए कंट्रोल F9 का बटन दबाएंगे। तहरीर में बाएं जानिब जाने के लिए लेफ़्ट एरो का बटन दबाएंगे। तहरीर में दाएं जानिब जाने के लिए राइट एरो का बटन दबाएंगे। तहरीर में ऊपर लाइन में जाने के लिए अप एरो का बटन दबाएंगे। तहरीर में निचली लाइन में जाने के लिए डाउन एरो का बटन दबाएंगे। पिछले टेक्स्ट बॉक्स के शुरू में जाने के लिए आल्ट अप एरो का बटन दबाएंगे। अगले टेक्स्ट बॉक्स के शुरू में जाने के लिए आल्ट डाउन एरो का बटन दबाएंगे। पिछले पैराग्राफ के शुरू में जाने के लिए कंट्रोल अप एरो का बटन दबाएंगे। अगले पैराग्राफ के शुरू में जाने के लिए कंट्रोल डाउन एरो का बटन दबाएंगे। लाइन के शुरू में जाने के लिए होम का बटन दबाएंगे। आखिरी लाइन में जाने के लिए एंड का बटन दबाएंगे। दोस्तों अब मैं बताऊंगा सफ़हात की हरकत के मुतालिक शॉर्ट कीज़ कि पूरा पेज आपने लेफ़्ट राइट मूव करना हो या अप डाउन मूव करना हो तो कैसे करें। किसी किताब पे आप काम कर रहे हो तो पहले सफ़े में जाने के लिए आल्ट होम दबाएंगे। अगर आखिरी सफ़े में जाना है तो आल्ट एंड का बटन दबाएंगे। अगर नेक्स्ट सफ़े पे यानी कि अगले सफ़े पे जाना है तो आल्ट डाउन का बटन दबाएंगे। पिछले सफ़े पे जाना है आल्ट पेज अप का बटन दबाएंगे। स्क्रीन को ऊपर करने के लिए पेज अप का बटन दबाएंगे। स्क्रीन को नीचे करने के लिए पेज डाउन का बटन दबाएंगे। स्क्रीन दाएं करने के लिए कंट्रोल पेज अप का बटन दबाएंगे। स्क्रीन बाएं करने के लिए कंट्रोल पेज डाउन का बटन दबाएंगे। ऊपर वाली लाइन में को देखने के लिए शिफ्ट पेज अप का बटन दबाएंगे। नीचे वाली लाइन को देखने के लिए शिफ्ट पेज डाउन का बटन दबाएंगे। नया सफ़ा बनाने के लिए आल्ट इंसर्ट का बटन दबाएंगे। सफ़ा ख़त्म करने के लिए आल्ट डिलीट का बटन दबाएंगे। नई फाइल बनाने के लिए कंट्रोल एन का बटन दबाएंगे। फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का बटन दबाएंगे। फाइल महफूज करने के लिए कंट्रोल एस का बटन दबाएंगे। फाइल किसी और जगह महफूज करने के लिए कंट्रोल आल्ट एस का बटन दबाएंगे, यानी कि सेव एज करेंगे। फाइल प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का बटन दबाएंगे। प्रिंट सेटअप देखने के लिए कंट्रोल आल्ट पी का बटन दबाएंगे। फाइल बंद करने के लिए कंट्रोल F4 का बटन दबाएंगे। सफ़े पे तस्वीर को इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल वाई का बटन दबाएंगे। 200% देखने के लिए पूरी स्क्रीन को F8 का बटन दबाएंगे। 100% देखने के लिए F7 का बटन दबाएंगे। 50% देखने के लिए F6 का बटन दबाएंगे। पूरे सफ़े को देखने के लिए जो आपके पेज पे है F5 का बटन दबाएंगे। दोस्तों इस पट्टी को टूल्स बार कहते हैं। अब मैं आपको इसकी सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा कि अगर आपने ये सिलेक्ट करना हो कीबोर्ड से तो कैसे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले टाइटल बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट F2 का बटन दबाएंगे। लिंक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट F3 करेंगे।
तस्वीर बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट F4 का बटन दबाएंगे। गोल तस्वीर बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट F5 का बटन दबाएंगे। गोल कोनों वाला पिक्चर बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट F6 का बटन दबाएंगे। ग्राफिक्स बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट F7 का बटन दबाएंगे। बेजविक ग्राफिक्स बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट F8 का बटन दबाएंगे। गोल किनारों वाला ग्राफिक्स बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट F9 का बटन दबाएंगे। लाइन लगाने के लिए शिफ्ट F10 का बटन दबाएंगे। दोस्तों इन बटनों को दबा के आप ये बगैर माउस के साथ इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम टूल्स बार है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी शॉर्ट कीज़ को PDF के फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा। किसी दोस्त को अगर चाहिए हो तो वहाँ से डाउनलोड करके इसको अपने सिस्टम में महफूज कर ले। कोई ना समझ आई हो तो उसको वहाँ से पढ़ के उसको आप रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों से जो इन पेज या कोलोड्रा या फोटोशॉप को सीखना चाहते हैं, जो डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। मैं आप सबके ताउन का बेहद मशकूर रहूँगा। शुक्रिया।